जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यदि आपका भी एग्जाम 26 अप्रैल को है तो साथियों आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके पास क्या है, तो एग्जाम का साथियों कुछ ही क्षण आपके पास अभी बाकी है और आप जो है अच्छी तरीके से अगर इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप ही इस बार अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, रचनावादी शिक्षण दृष्टिकोण का यहाँ पे मुख्य सिद्धांत क्या है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि रचनावादी शिक्षण दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इनका मुख्य सिद्धांत है, शिक्षार्थी अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो याद रखेंगे शिक्षण में विविध विधियों और सामग्रियों का उपयोग होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बलूम वर्गीकरण का सर्वोच्च संज्ञानात्मक स्तर जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे आप कि बलूम वर्गीकरण का सर्वोच्च संज्ञानात्मक स्तर कौन सा हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएंगे सृजन। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, सृजन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षक के विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है, शिक्षण में मददगार सामग्री का उपयोग मुख्यतः क्या है। तो शिक्षण में मददगार सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अनुमानी विधि का मुख्य यहाँ पे विशेषता क्या है। तो अनुमानी विधि की मुख्य विशेषता क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, विद्यार्थी स्वयं खोज के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में किस पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में किस पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। तो ये ध्यान दिए जाते हैं शिक्षार्थी पे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, शिक्षार्थी पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रदर्शन विधि किस प्रकार के विषयों में अधिक प्रभावी होती है। तो प्रदर्शन विधि किस प्रकार के विषयों में अधिक प्रभावी होती है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे व्यवहारिक और वैज्ञानिक विषय। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होगा यहाँ पे हो जाएंगे सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सारांश मूल्यांकन कब किया जाता है। तो सारांश मूल्यांकन कब किया जाता है। तो सारांश मूल्यांकन जो है ये पाठ्यक्रम के अंत में किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पाठ्यक्रम के अंत में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रेरणा का शिक्षण में क्या महत्व है। चलिए बताएंगे आप। तो प्रेरणा का शिक्षण में क्या महत्व है।
तो प्रेरणा का शिक्षण में जो महत्व होगा, यह सीखने की रुचि और प्रयास बढ़ाना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है कि प्रोजेक्ट मेथड का प्रमुख प्रवर्तक कौन था। तो प्रोजेक्ट मेथड का प्रमुख प्रवर्तक कौन था। तो इनके प्रमुख हो जाएंगे विलियम किलपेट्रिक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विलियम किलपेट्रिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न दिया गया कि श्रव्य अदृश्य मदद का मुख्य लाभ क्या है। तो श्रव्य दृश्य मदद का मुख्य लाभ क्या है। तो इनका लाभ हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो बहु इंद्रिय अनुभव द्वारा बेहतर अधिगम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि आगमनात्मक विधि में शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है। तो आगमनात्मक विधि में शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है, तो आप बताएंगे विशेष से सामान्य की ओर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विशेष से सामान्य की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निगमनात्मक विधि की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि निगमनात्मक विधि की मुख्य विशेषता क्या है। तो इनकी मुख्य विशेषता जो हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे सामान्य से विशेष की ओर। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पूर्ण वर्णन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो पूर्ण वर्णन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित होगा। तो याद रखेंगे ये संबंधित हो जाएंगे स्किनर से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, स्किनर से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सभी प्रकार के छात्रों को समान अवसर देना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सभी प्रकार के छात्रों को समान अवसर देना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि शिक्षण कौशल का कौन सा घटक में माइक्रो टीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो याद रखेंगे कि शिक्षण कौशल का कौन सा घटक माइक्रो टीचिंग में यहाँ पे प्रमुख होता है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का प्रश्न पूछने का कौशल में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि टीम टीचिंग का मुख्य लाभ क्या है। तो याद रखेंगे कि टीम टीचिंग का मुख्य लाभ क्या है। तो टीम टीचिंग का मुख्य लाभ होता है विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा सामूहिक शिक्षण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है बुनियादी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बुनियादी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका उद्देश्य होता है नई सिद्धांतनात्मक जानकारी विकसित करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शोध प्रक्रिया में रिसर्च प्रॉब्लम का चयन किस चरण में किया जाता है। तो शोध प्रक्रिया में रिसर्च प्रॉब्लम का चयन किस चरण में किया जाता है। तो ये होते हैं समस्या की पहचान में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समस्या पहचान में। अगला प्रश्न देखेंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अतीत की घटनाओं का विश्लेषण होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि चौर का अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे चौर का जो अर्थ होगा ऐसा तत्व जो बदल सकता है, यही होगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि परिकल्पना किस प्रकार का कथन होता है। चलिए बताएंगे आप। तो परिकल्पना किस प्रकार का कथन होता है। तो परिकल्पना जो है ये परीक्षण योग्य अनुमान होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्वेक्षण विधि का प्रमुख साधन क्या होता है। तो सर्वेक्षण विधि का प्रमुख साधन क्या होता है। तो सर्वेक्षण विधि का प्रमुख साधन जो होगा ये प्रश्नावली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रश्नावली होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अवलोकन विधि में शोधकर्ता क्या करता है। तो याद रखेंगे कि अवलोकन विधि में शोधकर्ता क्या करता है। तो ये करते हैं व्यवहार या घटना का व्यवस्थित अवलोकन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है।
अगला प्रश्न यहां पे है कि सैंपलिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखेंगे कि सैंपलिंग का जो उद्देश्य होता है यह जनसंख्या के प्रतिनिधि भाग का चयन होगा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जनसंख्या के प्रतिनिधि भाग का चयन होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया आपसे कि मूल्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो मूल अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो होगा यहां पे हो जाएंगे शोध उपकरण का परीक्षण। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे है अनुसंसाधन नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अनुसंसाधन नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो अनुसंसाधन नैतिकता का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहां पे कौन। तो आप बताएंगे प्रतिभागियों के अधिकारों की रक्षा। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है कि प्रायोगिक अनुसंसाधन में मुख्यतः क्या किया जाता है। तो प्रायोगिक अनुसंसाधन में मुख्यतः क्या किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं चर को नियंत्रित कर प्रभाव का अध्ययन। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, चर को नियंत्रित कर प्रभाव का अध्ययन। अगला प्रश्न यहां पे है कि अनुसंसाधन डिजाइन किसे कहते हैं। तो अनुसंसाधन डिजाइन किसे कहते हैं। तो अनुसंसाधन डिजाइन जो है शोध की संपूर्ण योजना को कहते हैं। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, शोध की संपूर्ण योजना को अनुसंसाधन डिजाइन कहते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि गुणात्मक अनुसंसाधन किस प्रकार के डेटा पर आधारित होता है। तो गुणात्मक अनुसंसाधन किस प्रकार के डेटा पर आधारित होता है। तो ये आधारित होते हैं वर्णनात्मक और अनुभवजन्य डेटा पे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि उदाहरण का क्या उद्देश्य है। तो उदाहरण का क्या उद्देश्य हो जाएंगे। तो उदाहरण का उद्देश्य होता है स्रोत का उल्लेख करना। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि ग्रंथ सूची किससे संबंधित होती है। तो ग्रंथ सूची किससे संबंधित होती है। तो ग्रंथ सूची जो ये शोध में उपयोग किए गए स्रोतों की सूची में होते हैं। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है कि शोध में उपयोग किए गए स्रोतों की सूची होती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।